डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी जोन। तो हम लोग क्लास 12 का मैट्रिक्स चैप्टर जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो प्रीवियस पार्ट में जो है हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी किए थे, राइट। तो आज जो है हम लोग नया टॉपिक है, दैट इज़ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, राइट। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो दैट इज़ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, सो वी विल डिस्कस दैट वन टुडे। नाउ लेट अस स्टार्ट। लेट कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है ए आई जे, ठीक है, एम बाई एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है। देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। मतलब कोई मैट्रिक्स ए है, हम लोग क्या करते हैं उसका रोज को कॉलम से रिप्लेस कर, मतलब इंटरचेंज कर देंगे। इंटरचेंज और रिप्लेस में दो अंतर होता है। रिप्लेस का मतलब होता है एक जगह पे कोई ऑब्जेक्ट था उसको हटा कर दूसरे पर पुट कर देंगे तो रिप्लेस हो गया। अगर इंटरचेंज होगा इसका मतलब कि ए और बी है तो ए जाएगा ए बी के जगह पे, बी जाएगा ए के जगह पे, तो उसको बोलते हैं इंटरचेंज। ठीक है, जैसे सपोज ए है और ये बी है, तो अगर बी यहाँ चला जाए ए यहाँ चला जाए, मतलब बी और ए, तो इसको बोलते हैं इंटरचेंज। ठीक है, ये हो जाएगा इंटरचेंज। अगर सपोज ए और बी है तो ए जो है बी को हटा के यहाँ गया तो ये यहाँ पे आ गया, अब बी कहाँ गया कोई पता नहीं, तो इसको बोलते हैं रिप्लेस। ठीक है, इसको बोलते हैं रिप्लेस कर दिया। नाउ अब ट्रांसपोज का मतलब वही होता है कि कोई मैट्रिक्स है, रोज़ को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज़ में लिख देंगे तो उसको बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। और ट्रांसपोज कैसे डिनोट करते हैं, तो ए इस तरह से ए डैश, ठीक है, ए डैश इस तरह से ए डैश, या फिर ए इस तरह से टी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज को डिनोट किया जाता है, ए डैश या फिर ए टी। ठीक है, ए टी या फिर ए डैश, इसको बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो यहाँ पे क्या है कि इफ़ अगर मैट्रिक्स ए दिया हुआ है ए आई जे एम बाई एन ऑर्डर का दिया है, तो सपोज ए ट्रांसपोज होगा ए डैश, यहाँ पे ए ट्रांसपोज होगा वो ए जे आई हो जाएगा। मतलब पहले यहाँ पे देखो ए आई जे, जिसका ऑर्डर क्या है एम बाई एन ऑर्डर का है, तो अगर इसको इंटरचेंज करेंगे इसका मतलब कि आई तो क्या है रो है और जे क्या है कॉलम है, मतलब ये जे पहले आ जाएगा आई बाद में जाएगा, मतलब ये बन जाएगा ए जे आई बन जाएगा। ठीक है, और ऑर्डर भी उल्टा हो जाएगा, मतलब एन यहाँ जाएगा एम इधर जाएगा, तो एन बाई एन का हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है कि अगर क्वेश्चन ये रहे कि कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/3 है, कोई मैट्रिक्स है जो ऑर्डर क्या है 2/3 का है, तो इसका जो ट्रांसपोज होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो 3/2 कर देना। ठीक है, तो इसको भी इंटरचेंज कर देना, ये ध्यान रखना। तो सपोज इसको एग्जांपल समझते हैं। अगर मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 1 2 3 2 4 5 6 3 7 8 9 4, इस तरह से इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखो तो कितना है, 3/, कितने का ऑर्डर है 3/4 का ऑर्डर है, 3 रोज 4 कॉलम्स। अगर इसका हम लोग ट्रांसपोज निकाले तो ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, तो देखो ये जो फर्स्ट कॉलम है इसको क्या किया हम लोग फर्स्ट कॉलम नहीं, फर्स्ट रो जो है इसको फर्स्ट कॉलम में लिख दिया। तो यू कैन सी देखो यहाँ पे 1 2 3 2, तो 1 2 3 2 लिखा हुआ है। फिर जो सेकेंड रो है वो सेकेंड कॉलम में आया, तो यू कैन सी 4 5 6 3, और फिर 7 8 9 4, जो थर्ड रो है थर्ड कॉलम की तरह आ गया 7 8 9 4। तो यही हमारा क्या होता है ट्रांसपोज होता है। मतलब करना क्या होता है, ये जो है ये जो फर्स्ट रो है उसको ऐसे लिखना है, ये ऐसे जाएगा। फिर उसी तरह से हम क्या कर रहे हैं, जो कलर से अलग अलग कलर, ये जो है ये ऐसे लिखा जाएगा और ये जो होगा वो ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम बनेगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब ऑर्डर देखो, इसमें जो है कितना रोज हो गया 1 2 3 4 4 रोज हो गया, तो 4 रोज हो गया, और कितने कॉलम्स है 3 कॉलम्स, इसका मतलब इसका ऑर्डर 4/3, और इसका कितना था 3/4। तो देख रहे हो इंटरचेंज कर गया ना, तो ये भी इंटरचेंज हो जाता है। तो इसीलिए याद रखना है कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होने से उसका ऑर्डर भी इंटरचेंज हो जाता है, राइट। तो सिंपल है, ट्रांसपोज निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। नाउ अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। मतलब कोई मैट्रिक्स है उसका अगर हम लोग क्या करें ट्रांसपोज ले तो क्या क्या प्रॉपर्टी ये फॉलो करता है। तो पहला है कोई दो मैट्रिक्स है ए और बी है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लिए, तो ए टी लिखो चाहे ए डैश लिखो एक ही चीज़ है। मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज, फिर इसका भी ट्रांसपोज ले लो तो क्या बन जाएगा, वही मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, तो कोई मैट्रिक्स का अगर 2 बार ट्रांसपोज लेंगे तो सेम मैट्रिक्स ही रह जाएगा। तो पहला प्रॉपर्टी यही है। सेकेंड है कि अगर सपोज कोई मैट्रिक्स था, अगर सपोज मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ए, अगर इसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर दो और फिर इसका ट्रांसपोज लो, ठीक है, तो वो वैल्यू किसके इक्विवेलेंट होगा, तो मैट्रिक्स ए जो था पहले से उसका ट्रांसपोज और फिर उसके साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन करोगे
तो दोनों सेम होगा, मतलब कि के टाइम्स मैट्रिक्स ए का जो ट्रांसपोज होगा दैट इज इक्वल टू के टाइम्स ए ट्रांसपोज। ठीक है, यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई किया फिर ट्रांसपोज लिए, यहाँ पहले ट्रांसपोज किया फिर मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो दोनों का वैल्यू सेम होगा। नाउ थर्ड है ए प्लस बी का ट्रांसपोज, मतलब दो मैट्रिक्स का सम का ट्रांसपोज होगा तो वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्विवेलेंट होगा, बराबर होगा। तो याद रखना है ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज है दैट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। नाउ फोर्थ है ए बी का ट्रांसपोज जो होगा, ए बी का ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, मतलब ए बी का ट्रांसपोज। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, बाद वाला जो पहले आ जाएगा ए बी का होल ट्रांसपोज करोगे, मतलब पहले ए बी का प्रोडक्ट निकाल लिए, ए बी का पहले प्रोडक्ट निकालो तब उसका ट्रांसपोज करो। तो ये किसके बराबर होगा, बी ट्रांसपोज और फिर ए ट्रांसपोज। ठीक है, पहले ही आ जाएगा, तो ये ध्यान रखना है, रिजल्ट को पहले ही आ जाएगा और ये बाद में चला जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ओके, तो ये चार जो हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ है रिलेटेड टू ट्रांसपोज, ये अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। नाउ अब कुछ क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा है, देन वेरीफाई ए ट्रांसपोज इनटू मैट्रिक्स ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ए इंटू मतलब ए ट्रांसपोज इंटू मैट्रिक्स ए है, तो हमने क्या लिखा है, ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू, तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये जो कॉस अल्फा साइन अल्फा ये ऐसे लिखा जाएगा, तो वही चीज़ लिखा है कॉस अल्फा और फिर ये साइन अल्फा नीचे आ जाएगा, और सेकेंड रो जो है वो सेकेंड रो क्या बन जाएगा, सेकेंड कॉलम बन जाएगा, तो ये माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, आई होप इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है। फिर ए है तो ए का ऐसे ही रह जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, तो कॉस अल्फा के साथ तो कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस साइन अल्फा तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के साथ। ठीक है, सो कॉस अल्फा साइन अल्फा तो कॉस अल्फा साइन अल्फा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई इसको करेंगे इसके साथ, तो ये आ जाएगा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो यू विल गेट लाइक दिस, ये आ जाएगा इस तरह से। नाउ अब क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ पहले, तो क्या करोगे, साइन अल्फा कॉस अल्फा के साथ, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर क्या करेंगे हम लोग, कॉस अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे साइन अल्फा के साथ, माइनस साइन अल्फा के साथ, तो यह आ जाएगा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। देन फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। अब इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1, ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा 0 और ये 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हमें क्या आ जाएगा, ए इंटू ए ट्रांसपोज का आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल, क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, तो आई का मतलब क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो डायगोनल एलिमेंट सिर्फ 0 1 1 1 है। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन आई होप आपको प्रूफ करने आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 2 4 -1 -1 0 2 और मैट्रिक्स बी है 3 4 -1 2 और 2 1, फाइंड ए बी और फिर उसका ट्रांसपोज है। ठीक है, मैं यहाँ पे ट्रांसपोज को इससे भी डिनोट कर रहा हूँ, ए डैश से भी और ए टी से, सो दैट कि आप लोग दोनों से वाकिफ़ रहो। ठीक है, कि क्वेश्चन में आया तो ये कन्फ्यूज़न नहीं होना है कि मैं ट्रांसपोज को हम लोग टी से डिनोट करते हैं या फिर ए डैश, तो दोनों को लेके चलो सो दैट कि इट विल बी इन योर माइंड। तो हमें बोला है मैट्रिक्स ए है बी है, फिर ए बी प्रोडक्ट लेना है, फिर उसका ट्रांसपोज करना है। तो पहले क्या करो, ए बी का प्रोडक्ट निकालो, तो ए पहले बी लिख लिए, अब दोनों का प्रोडक्ट करोगे, तो मैंने तो प्रोडक्ट करना सिखा रखा है आप लोग को, क्या करना है, करस्पॉन्डिंग रोज जो है करस्पॉन्डिंग कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 जो है 3 के साथ मल्टीप्लाई, तो 2 3 6 डायरेक्ट मैंने लिख दिया है, फिर 4 जो है -1 के साथ तो -4, फिर -1 जो है 2 के साथ तो -2। ठीक है, उसी तरह से फर्स्ट रो फिर सेकेंड कॉलम के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 4 4 2 8, फिर 4 × 2 4 2 8, -1 × 1 -1। उसी तरह से सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये क्या हो जाएगा, -1 3 के साथ तो -3, 0 के साथ 0 हो जाएगा, 2 के साथ 2 4, उसी तरह से इसको किया गया इस तरह से, राइट। तो आई होप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0 15 1 -2। तो ये तो रहा मैट्रिक्स, जो कि ये क्या है, 0 15 1 -2, ये क्या मैट्रिक्स। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमें क्या करना है, रोज़ को जो हमारे पास ये जो फर्स्ट रो है ये कॉलम में जाएगा, फर्स्ट कॉलम में जाएगा, तो यहाँ पे लिखोगे तो 0 यहाँ 15 यहाँ। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड रो जो है वो सेकेंड कॉलम बनेगा, तो यहाँ पे 1 और -2, तो इस तरह से हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ट्रांसपोज कर लोगे। आई होप इस तरह का क्वेश्चन में आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा ट्रांसपोज लेने में। नाउ अब हमारा नेक्स्ट
जो टॉपिक है दैट इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये पूछा जाता है। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है ये समझते हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे है, इज सेड टू बी सिमेट्रिक, इसको हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब बोलेंगे, इफ़ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। अगर कोई मैट्रिक्स है, अगर उसका ट्रांसपोज लेंगे ए ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज लेने के बाद अगर वही मैट्रिक्स आ गया तो उसको बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लो, अगर वही आ गया, वही आ जाएगा मैट्रिक्स, तो उसको बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे कि सपोज दैट इज़ ए आई जे इक्वल टू ए जे आई फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आई एंड जे, कोई भी रो कोई भी कॉलम रहेगा, ट्रांसपोज लेने पे वही रहेगा। जैसे कि सपोज हमारे पास क्या मैट्रिक्स ये है √3 2 3 2 -5 6 3 6 1। अगर इसका ट्रांसपोज लें, तो ट्रांसपोज लोगे तो क्या हो जाएगा, इसको ट्रांसपोज लेते हैं तो दैट इज इक्वल टू, ये जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम बनेगा तो √3 2 3, और फिर उसका सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बनेगा तो 2 -5 6, और उसका थर्ड कॉलम बनेगा तो 3 6 1। अब इसको मैच करो, क्या सेम है कि नहीं है, सेम आ गया ना। मतलब मैट्रिक्स ए था, उसका ट्रांसपोज किए तो फिर ट्रांसपोज करने के बाद फिर मैट्रिक्स ए ही रह गया, तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक। तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए रह जाएगा तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ सेकेंड है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक का मैट्रिक्स का मतलब है कि कोई मैट्रिक्स ए है, अगर इसका ट्रांसपोज करेंगे ना तो माइनस ऑफ ए आएगा, ठीक है। ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ, निगेटिव साइन आ जाएगा मैट्रिक्स ए के साथ, तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो वही लिखा हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज कितना माइनस ए होगा, दैट इज ए जे आई इक्वल टू माइनस ए आई जे। ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू मैट्रिक्स आर 0। यहाँ पे क्या बोला है कि स्क्यू मैट्रिक्स जो होगा उसका डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो एक पहचान है कि स्क्यू मैट्रिक्स वही होगा जिसका डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो एक पहचान करने का तरीका है। तो यहाँ पे जैसे देखो हमारे पास मैट्रिक्स ए है, इसका ए ट्रांसपोज करेंगे तो क्या है, ये फर्स्ट रो जो है ये फर्स्ट कॉलम बनेगा, तो यू कैन सी 0 ई एफ है तो 0 पहले, फिर ई जो है ई और एफ है तो एफ। उसी तरह से सेकेंड रो जो है -E0G है तो -E यहाँ पे 0 फिर G, फिर उसी तरह से -F -G -0 तो -F -G -0, इस तरह से 0 आ जाएगा। तो ये ट्रांसपोज इतना आ गया। नाउ अब क्या है यहाँ पे माइनस साइन हम कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। माइनस साइन कॉमन लेंगे, माइनस साइन कॉमन लोगे तो यहाँ पे देखो 0 से तो माइनस होगा तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। माइनस साइन कॉमन लिए तो यहाँ पे माइनस ही था तो प्लस ही हो जाएगा, ये -F था तो माइनस कॉमन ले लिए तो एफ हो जाएगा, और ई था तो माइनस ई हो जाएगा, 0 रहेगा तो 0 -G G हो जाएगा, और एफ जगह हो जाएगा -F, G हो जाएगा -G, और ये 0 का 0। तो यहाँ पे देखो ये जो फाइनली माइनस कॉमन लेने के बाद ये मैट्रिक्स ए ही है ना, कंपेयर करो दोनों सेम है। इसका मतलब क्या है कि ए ट्रांसपोज निकाल रहे हैं हमने माइनस ऑफ, और ये पूरा ए तो ए लिख दिया, मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल टू -A आ गया। तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ऐसे मैट्रिक्स क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिंपल सी बात है, अगर शो करने के लिए बोला जाएगा तो मैट्रिक्स ए अगर दिया है, चाहे कोई भी मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज ले लो और उसका माइनस कॉमन ले लो तो वो मैट्रिक्स माइनस ऑफ ए आ जाएगा। तो ऐसे मैट्रिक्स बोलेंगे स्क्यू मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको देख लेते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट रिजल्ट में क्या है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, उसमें रियल इंट्रीज है, मतलब रियल नंबर वैल्यूज़ है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इसे, अगर सपोज ए मैट्रिक्स है, ठीक है, उसका ए ट्रांसपोज ले लो, मैट्रिक्स ए रहेगा फिर उसका ट्रांसपोज ले लो और दोनों को सम कर लो, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज करोगे ना तो हमेशा कैसा मैट्रिक्स मिलेगा, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। कोई मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज का जो सम होगा हमेशा कैसा मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। फिर उसी तरह से मैट्रिक्स ए और उसका ट्रांसपोज का सब्ट्रैक्शन, उसका डिफरेंस, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज करेंगे तो वो कैसा मिलेगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। कैसा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए माइनस ए ट्रांसपोज कैसा होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर है ए इंटू ए ट्रांसपोज, और ए ट्रांसपोज इंटू ए, वो कैसा होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। यह ध्यान रखना, कोई मैट्रिक्स ए और फिर उसी का ट्रांसपोज का प्रोडक्ट लो, या फिर पहले ही उसका ट्रांसपोज के साथ फिर उसका मैट्रिक्स का प्रोडक्ट लेंगे तो ये कैसा होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। नाउ उसके बाद है
नेक्स्ट पॉइंट, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब कोई भी मैट्रिक्स होगा, कोई मैट्रिक्स, सपोज मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन ये है कि इसको मैट्रिक्स को शो करो द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के इक्वल करना है, ठीक है। तो कैसे किया जाता है, तो मैंने अभी जस्ट देखा ये प्रॉपर्टीज़ में कि अगर ए प्लस ए ट्रांसपोज करेंगे तो सिमेट्रिक, ए माइनस ए ट्रांसपोज करेंगे तो स्क्यू सिमेट्रिक। तो अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए है तो इसको अगर शो करना है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज लिख देंगे, तो ये क्या हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब प्लस फिर ए माइनस ए ट्रांसपोज कर देंगे तो ये हो जाएगा क्या स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिखा गया। लेकिन अगर दोनों का सम करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस ए डैश माइनस ए डैश, और बच जाएगा आर एच एस में कितना 2a। तो एल एच एस में ए है और इधर 2a है, तो इसका मतलब कि इधर आर एच एस में 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। दैट मीन्स हम क्या करेंगे इसको, ओ शिट, एक मिनट होल्ड करो तुम लोग। हाँ, तो ए जो था मैट्रिक्स ए दैट इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज और फिर क्या है ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो इस तरह से करने के लिए क्या करेंगे, दोनों में 2 से डिवाइड कर दो, तब ये इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। तो मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये हो जाएगा किसी भी मैट्रिक्स का को हम लोग क्या कर सकते हैं, सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये हो जाएगा, ये जो मेरा होगा वो कैसा होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, और ये कैसा होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस तरह से मैट्रिक्स ए को हम लोग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में बोला जाएगा। तो पहला हो जाएगा क्या 1/2 टाइम्स ए प्लस ए ट्रांसपोज और प्लस फिर 1/2 टाइम्स ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो इस तरह से किसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, करेक्ट। तो आप लोग क्या करना है कि आज जो हमने ट्रांसपोज पढ़ा है उसका प्रॉपर्टीज़ पढ़ा और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो पढ़ा है उसको अच्छी तरह से रिवाइज करने है, और नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग इसके बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एवरीवन।